सुपर क्लास टेट्रापोडा, जिसके क्या होंगे? 2 पेयर ऑफ लिम्स, 4 लिम्स होंगे। टेट्रापोडा। पहला कौन सा पढ़ेंगे बच्चों? क्लास एम्फीबिया। एम्फीबिया, है ना। हम एम्फीबिया पढ़ेंगे पहला। देखो एम्फीबिया कौन होते हैं? वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि पानी और जमीन पे दोनों पे रह सकते हैं। इतनी बात तो सबको पता है, बच्चे बच्चे जानते हैं ना। यस सर। यस सर। They live on land as well as require water for fertilization. Okay. मोस्टली जो केसेस होते हैं उनमें इन्हें पानी की जरूरत होती है फर्टिलाइजेशन के लिए। ठीक है। अब ये पहले कॉर्डेट थे जो कहां निकल के आए? पानी से बाहर निकल के आए। पहले जो कॉर्डेट थे वो कौन से थे? वो सारे एक्वाटिक थे। याद आ रहा है? हमने यस इससे सर। पहले जितने भी कॉर्डेट्स पढ़े वो सारे के सारे क्या है? एक्वाटिक है। अब ये जो है पहले कॉर्डेट हैं जो कि कहां निकलना शुरू कर। चलो जमीन पे टहल के आते हैं, देख के आते हैं जमीन होती कैसी है। समझ में आया? तो दीज आर द फर्स्ट कॉर्डेट टू कम आउट ऑफ अ वाटर, जो पानी से बाहर आए। ठीक है। पर ऐसा नहीं है कि ये जमीन पे परमानेंट रहते हैं। ये कुछ देर जमीन पे रहेंगे मगर जाना कहां पर है वापस इन्हें? पानी में। क्यों? पानी में क्या करना जरूरी है इनके लिए? फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन। आपने एक चैप्टर पहले पढ़ा होगा, ब्रायोफाइट्स। वो क्या कहलाता है? एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। याद आ रहा है किसी को? यस सर। यस सर। दे आर फाउंड ऑन टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट बट दे रिक्वायर वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन। सिमिलरली क्या है कि भाई क्वाड्रेटिक पानी से बाहर आना सीख गए हैं, जमीन पे रहना सीख गए हैं, पर नॉट परमानेंटली, है ना। ठीक है। चलिए 2 पॉइंट आपको क्लियर हुए? यस सर। ठीक है। अब आपने देखा होगा कि जब बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है तो ऐसे लोग क्या होते हैं कि सो जाते हैं या फिर ऐसे पीरियड में चले जाते हैं जो कि इनएक्टिव पीरियड होता है। तो दे कैन गो हाइबरनेशन। और इवन जब बहुत गर्मी होती है तो किस में चले जाते हैं ये? एक्टिवेशन। एक्सलेंट बेटा बुलक। ठीक है। तो हाइबरनेशन भी शो करते हैं ये, एस्टिवेशन भी शो करते हैं। अगर इनकी बॉडी अगर आप देखेंगे ना बच्चों, तो बॉडी डिवाइडेड है हेड और ट्रंक में, 2 पार्ट में। ठीक है। सर और ट्रंक। ये कुछ मेंढक जैसा मैंने बनाने की कोशिश करी है, लग रहा है? सॉरी बेटा, नाउ विजिबल? नो सर। यस सर। यस सर। ओके ओके ओके। ठीक है। तो अगर इनकी बॉडी आप देखेंगे तो 2 पार्ट में डिवाइडेड। ठीक है। एक पार्ट कौन सा हो गया बच्चा? हेड। पीछे वाला पार्ट कौन सा हो गया? ट्रंक। ठीक है। हेड और ट्रंक में कुछ में टेल प्रेजेंट होती है और ज्यादातर टेल जो होती है वो एब्सेंट होती है। मतलब प्रेजेंट भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। पर इनमें क्या नहीं मिलेगी कभी भी? गर्दन, है ना। नेक इज टोटली एब्सेंट। तो बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स? 2 पार्ट्स। पार्ट्स इनटू हेड एंड ट्रंक। नेक इज
absent. Absent. Tail can be found. Tail can be present in some. जैसे salamander देखा होगा आपने, देखा है? तो Yes, उनमें मिल जाती है टेल। अच्छा, अब मेंढक तो सबने देखे होंगे बच्चों, है ना? Yes, sir. थोड़ा पास से भी देखा होगा। तो मेंढक की जो ये त्वचा होती है, त्वचा को इंग्लिश में क्या कहते हैं बच्चों? स्किन, है ना? Hmm. है ना? ये कैसी होती है? मॉइस्ट होती है, Yes, ठीक sir. है? और आपकी स्मूथ होती है ना, मॉइस्ट होगी, स्मूथ होगी, और कोई भी स्केल नहीं होगा ऊपर बॉडी के। मतलब स्केल्स होते हैं ना जो एक्सोस्केलेटन टाइप के जो होते हैं, जैसे हमने पिछले पढ़े थे टीनॉइड, प्लेकॉइड, इस तरीके के स्केल्स, इनमें स्केल्स नहीं होते। तो हम क्या लिखते हैं? विदाउट स्केल्स। क्लियर? Yes, sir. अब ये यहाँ पर सवाल ये उठता है कि भाई ये जो स्किन है ये मॉइस्ट क्यों रहती है? क्योंकि इनकी स्किन पे क्या मिलते हैं? न्यूमरस म्यूकस ग्लैंड। क्या मिलती हैं स्किन पे? Mucus gland. हाँ, म्यूकस ग्लैंड, जो कि क्या करती हैं? इनकी स्किन को मॉइस्ट करके रखती हैं, ठीक है? अब इसी वजह से क्या होता है कि ये वाले एनिमल जितने भी होते हैं कैसा रेस्पिरेशन देते हैं? क्यूटेनियस रेस्पिरेशन शो करते हैं। क्यूटेनियस जानते हो बच्चों? जो कि स्किन से होता है। Yes, sir. दैट इज व्हाई दे शो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। अभी पॉइंट क्लियर हो रहे हैं सारे? Yes, sir. Most of them show what kind of respiration? Cutaneous. Cutaneous. ठीक है, चलो बच्चा लिखो, फिर अगले पेज पे आगे समझाते हैं। Done, sir. Done, sir. आपने लिख लिया? ओके, लिखो लिखो बच्चों, लिखो। Done, sir. ओके, ठीक है। अब आप एक चीज देखो, इसमें जो आप देखेंगे ये क्या है? इसका माउथ है Yes, sir. ना? कुछ बड़े बड़ा से नहीं लग रहा, है ना? तो हम क्या लिखते हैं? इनका माउथ कैसा, यही लिख दे रहा हूं मैं। माउथ कैसा है बेटा? बिगर, बड़ा माउथ होता है, अच्छा खासा बड़ा सा माउथ होता है। और ऐसा नहीं कि इनमें दांत नहीं मिलेंगे, मेंढक के भी क्या होते हैं बच्चों? दांत होते हैं, है ना? तो टीथ प्रेजेंट होंगे। टीथ कौन से होंगे बेटा? एक जैसे, एक जैसे दांतों को हम लोग क्या कहते हैं? होमोडोंट। कैसे बेटा? एक जैसे दांत को हम लोग बोलते हैं होमोडोंट। और कई बार होता है कि भाई जिंदगी में कई बार आते हैं, उन दांतों के क्या बोलते हैं? पॉलीफायोडोंट, जाएंगे आएंगे, ठीक है? तो तीत कैसे होंगे? होमोडोंट, पॉलीफायोडोंट Modern. और एक्रोडोंट। एक्रोडोंट वो दांत होते हैं जो कि जबड़ों के अंदर सॉकेट में नहीं होते। जैसे कि हमारे दांत जो है किसके अंदर है? सॉकेट में। ये गम होते हैं, गम्स Yes, sir. में, है ना? Yes, sir. इसमें तो है। ऐसे दांत को कहते हैं थिकोडोंट। अब मान लो कि हमारे दांत ऊपर ऊपर चिपके हुए हैं, है ना? जैसे किसी ने मोती चिपका दिया हो किसी धागे पे, है ना? किसी थर्माकोल पे मोती लगा दिया हो, तो सुपरफिशियल अटैच होना कहलाता है एक्रोडोंट। तो तीत कैसे हो गए बेटा इनमें? होमोडोंट, पॉलीफायोडोंट और तीसरा Acrodont. एक्रोडोंट। क्लियर है बच्चा पॉइंट? Yes, sir. लिखे। अब अगले पेज पे चलते हैं, जिससे कि ये पेज में जगह भी नहीं बची। ठीक है बेटा, Yes, sir. चेंज कर दूं स्लाइड? Yes, sir. ओके। स्मूथ के नीचे क्या लिखा है? स्मूथ के नीचे लिखा है विदाउट स्केल्स। स्पेलिंग बड़ी गड़बड़ होगी वहां पे, सॉरी, इसीलिए समझ में नहीं आ रहा होगा। अब सही है बेटा? ठीक है बच्चे? सर ये टीथ वाला पॉइंट करना रिपीट। टीथ जो होते हैं होमोडोंट, एक जैसे दांत हो, जैसे हमारे दांत है ना, आगे के दो दांत अलग हैं, चार दांत अलग है, फिर इंसीजर है, कैनाइन है, प्रीमोलर है और मोलर है, ये चार तरीके के दांत पाए जाते हैं। अगर जब डिफरेंट तरीके के दांत पाए जाएंगे वो कहलाएगा हेट्रोडोंट, ठीक है? अगर सारे दांत एक जैसे होंगे तो वो क्या कहलाएगा बेटा? होमोडोंट। Modont. और कई बार आएंगे, जैसे हमारे में दूध के दांत आते हैं एक बार, फिर दूसरी बार परमानेंट दांत आते हैं। तो हमारी जिंदगी में कितने दांत हो गए? दो, दो बार है। तो ऐसे दांत क्या कहलाए? डायफायोडोंट। अगर किसी के दांत जा रहे हैं फिर से उगा रहे हैं, किसी के दांत गिर रहे हैं फिर से उगा रहे हैं, वो कैसे दांत होंगे बेटा? Polyphyodont. Polyphyodont. पॉलीफायोडोंट।
ठीक है, और किसी के टीथ जो सॉकेट में है तो वो थीकोडॉन्ट, और किसी के ऊपर चिपके हुए हैं, जबड़ों के ऊपर चिपके चिपके चल रहे हैं, वो आपके एक्रोडॉन्ट। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. आगे पढ़ते हैं, ठीक है, अब तो कोई दिक्कत नहीं, No, sir. No, sir. ठीक है। अच्छा चलो, एक पॉइंट, इसका डायग्राम ये बना हुआ है ना, तो मुझे पॉइंट भी यहाँ पे आ रहे हैं सारे समझ में। चलो, इनका क्या बनाते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम ना। इस तरीके से मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम बनाया। एक ओपनिंग ये है, सारे ऑर्गन नहीं बनाऊंगा, ठीक है, मैं सिर्फ आपको ये दिखा रहा हूँ, ओपनिंग दिखा रहा हूँ। ये ओपनिंग क्या होगी बेटा, इसकी माउथ। ये ओपनिंग इसकी माउथ नहीं कहलाएगी, ये ओपनिंग कहलाएगी बेटा क्या, क्लोएका। Local aperture. हाँ, ये क्लोएकल अपर्चर, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत किसी को? क्लोएका या क्लोएकल अपर्चर। अब इनका वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम है, ठीक है, जिसमें क्या होता है, एलिमेंट्री कैनाल भी आ रही है। डाइजेस्टिव सिस्टम में एलिमेंट्री कैनाल भी आपकी कहाँ ओपन हो रही है, क्लोएका में, ठीक है। साथ में इनका एक्सक्रीटरी सिस्टम भी कहाँ ओपन होगा, क्लोएका में, ठीक है। जेनाइटल डक्ट्स भी कहाँ ओपन होंगी, क्लोएका में। Cloaca. कई बार हम लोग इसको क्या बोल देते हैं, क्लोएका को सॉर्ट ऑफ गटर, क्योंकि भाई कहाँ कहाँ की मिक्सिंग हो रही है। आपका यूरिनरी एक्सक्रीटरी भी ओपन हो रहा है, मान लीजिए यहाँ पर एक यूरिनरी ब्लैडर है, ठीक है, दैट इज गेटिंग ओपन इनटू द क्लोएका, ठीक है। जेनाइटल डक्ट्स हैं, ये भी कहाँ ओपन हो रही है बेटा, क्लोएका में। तो ऑल डक्ट्स, जितना भी सब कुछ निकल रहा है बाहर, इजेक्ट हो रहा है, किससे हो रहा है, क्लोएका से। तो Cloaca. क्लोएका कैसा काम कर रहा है, एज अ Gutter. गटर की तरह है वो, ठीक है। आप लोग मत याद करिएगा, अंदर से कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। तो मैं ये पॉइंट लिखा दे रहा हूं आपको, एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर एंड जेनाइटल डक्ट्स, है ना, ये सब के सब ओपन कहां हो रहे हैं बच्चों, ओपन इनटू Cloaca. Cloaca. क्लोएका, ठीक है बेटा, सही है, Yes, sir. दिक्कत नहीं। अब ये रेस्पिरेशन कैसे कर रहा है, सिर्फ मॉइस्ट स्किन से तो करेगा नहीं, क्योंकि इसको तो पानी में भी जाना है ना, तो इनके पास दूसरी चीज भी होनी चाहिए। तो रेस्पिरेशन बाय गिल्स, किससे करता है ये, गिल से। Gills. और डेवलप्ड ऑर्गन होता है टेरेस्ट्रियल वालों के पास, लंग्स। Lungs. और तीसरी चीज Skin. स्किन, ठीक है, Yes, sir. क्लियर हो गया बेटा पॉइंट। Yes, sir. चलिए, अब ये जो बेचारे होते हैं, ये कैसे होते हैं, दे आर ठंडे खून वाले, कोल्ड ब्लडेड। Blooded. ब्लडेड किसे कहते हैं, जो अपना टेम्परेचर कांस्टेंट मेंटेन नहीं रख सकते। बस मेरे जैसे हम लोग हैं, हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना रहता है, 37. 37. ठीक है। अब बाहर चाहे टेम्परेचर कितना हो जाए, 10 डिग्री, ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि ना हमारी बॉडी का अंदर का टेम्परेचर कैसा हो जाएगा, 10 डिग्री, ठीक है। हमारी बॉडी क्या करेगी, अपने टेम्परेचर को हर हाल में कैसा कर रखेगी, 37। 37. अगर मान लीजिए कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो कैसे बाहर टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो उनका भी टेम्परेचर बढ़ बढ़, जाता है. बाहर टेम्परेचर कम हो रहा है तो उनका भी बॉडी का टेम्परेचर कम हो कम जाता हो है। जाता है. ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, कोल्ड, Cold blooded. ठीक है। और दूसरा नाम क्या है, पोइकिलोथर्म्स, ठीक है, दूसरा नाम क्या है, पोइकिलोथर्म्स, 5 kilotherms. ठीक है। Yes, sir. सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होगा, Double. डबल Close. क्लोज्ड, यहाँ ये आंसर होना चाहिए था। सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा बच्चों, Close. क्लोज्ड है। हार्ट कितने चैम्बर का है, 3 chambered. 3 chambered. एक्सीलेंट, 3 चैम्बर का हार्ट है, जिसमें 2 ऑरिकल है और One एक ventricle. ventricle. 1 वेंट्रिकल है, ठीक है। इनमें जो ब्लड फ्लो होता है वो मिक्स ब्लड होता है, वो हम जब बॉडी ब्लड सर्कुलेशन है तब उसमें डिटेल में पढ़ेंगे, मिक्स ब्लड रहता है, ठीक है। Yes, sir. चलिए, 3 चैम्बर का हो गया। आरबीसी के बारे में बात कर लें, इनके आरबीसी कैसे होंगे भैया, आरबीसी रहते हैं इनमें बाई कॉन्वेक्स, कैसे रहते हैं बच्चों, बाई Biconvex. कॉन्वेक्स, और इनमें न्यूक्लियस होता है, ठीक है।
तो क्या कहेंगे हम लोग? न्यूक्लिएटेड, बाइकॉन्वेक्स और न्यूक्लिएटेड। कोई दिक्कत अब तक? हाँ सर। ठीक है, नो सर। चलिए देखो, क्रैनियम पाया जाता नहीं पाया जाता, एक बार बताओ मुझे। हाँ भाई, क्रैनियम, यस सर। क्रेनिटा है ना ये, ठीक है। यस सर। क्रैनियम पाया जाएगा तो वहां से जो नर्व्स निकलेंगी उनको क्या बोलोगे? क्रेनियल नर्व। क्रैनियम नर्व। इनके पास होती है क्रैनियल नर्व 10 पेयर्स, ठीक है। 10 पेयर्स मिलते हैं क्रैनियल नर्व के। अगला पॉइंट समझो, ठीक है। इनके पास एक स्ट्रक्चर होता है जिसको क्या कहते हैं? टिम्पैनम। वो ही रिप्रेजेंट करता है इनके एयर को। टिम्पैनम रिप्रेजेंट द एयर। आंखें होती हैं, देखिए हमने दिखाई ना पीछे, मेंढक की आंख दिखाई है, दिखाई है। यस सर। आंखें होती हैं और आंखों के पास क्या होता है? साथ क्या होता है? विद आईलिड्स, आईज विद आईलिड्स, आईलिड। ठीक है। ये इनके बारे में हो गया। पानी में पाए जाते हैं तो भाई साहब फर्टिलाइजेशन मोस्टली कैसे करेंगे? एक्सटर्नल। वेरी गुड। फर्टिलाइजेशन कैसा है इनमें? एक्सटर्नल है। डेवलपमेंट कैसा होगा? सर डायरेक्ट। इनडायरेक्ट होगा, ठीक है। और क्या देते हैं ये बेटा? अंडे तो कैसे हो गए? ओविपेरस। ओवीपेरस हो गए, ठीक है। इनमें तो भाई फ्रॉग के लार्वा पाए जाते हैं, टेडपोल लार्वा वगैरह, यस सर। यस बहुत सारे लार्वा पाए जाते हैं। जहां लार्वा आ गया वहां डेवलपमेंट कैसा हो गया बच्चे? इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट हो गया, ठीक है। चलिए अब बात करेंगे किसकी? इनके एग्जाम्पल की। एक नाम है राना टिग्रीना। पापा राना टिग्रीना, ठीक है। अब ये राना टिग्रीना का दूसरा नाम क्या है? इंडियन बुल फ्रॉग। इंडियन बुल फ्रॉग, ठीक है बच्चा। दूसरा एग्जाम्पल है बेटा बुफो। सिंगल एफ आता, सॉरी बच्चा, बुफो। इसे कहते हैं कॉमन टोड, कॉमन टोड। तीसरा एग्जाम्पल है बेटा हाइला। हाइला आपका कहलाता है ट्री फ्रॉग। क्लियर बेटा? यस सर। लिख लो फटाफट। डन सर। हो गया बेटा? चलिए आगे देखिए। अगला क्लास कौन सा है? रेप्टीलिया। रेप्टीलिया, ठीक है। अच्छा, रेप्टीलिया जो है, बेसिकली रेप्टीलिया वर्ड बना है रेप्टम से। किससे बना बच्चों? रेप्टम। रेप्टम का मतलब होता है क्रॉल करना या क्रीप करना। क्रॉल जानते हो ना? यस सर। तो इनको हम क्रीपिंग और क्रॉलिंग एनिमल्स भी बोलते हैं, जो क्रीप करते हैं और घिस घिस के चलने वाले, क्रॉलिंग एनिमल्स, ठीक है। अब अगर इनको देखोगे आप, ठीक, तो भाई पहले वर्टिब्रेट ऐसे थे जो कि जमीन पे बिल्कुल बिना किसी हिचकिचाहट के रहने लगे। इन्हें पानी की जरूरत नहीं थी फर्टिलाइजेशन के लिए। इतनी बात समझ में आई? यस सर। यस सर। तो पर ऐसा नहीं है कि सारे आपके लैंड पे मिलते हैं, कुछ आपके एक्वाटिक भी होते हैं, ठीक है। हम कह सकते हैं फर्स्ट सक्सेसफुल टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। पहला अगर सक्सेसफुल टेरेस्ट्रियल एनिमल है तो वो कौन है? रेप्टाइल्स है, ठीक है। सब के सब रेप्टाइल्स हैं। ये भी कैसे होते हैं बेटा? कोल्ड, कोल्ड ब्लडेड। कोल्ड ब्लडेड होते हैं, ठीक है। बॉडी अगर इनकी देखें तो इनकी बॉडी डिवाइडेड है 4 पार्ट में। बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, ठीक है। 4 पार्ट्स में इनकी बॉडी डिवाइडेड है। पहला हेड, ठीक है,
ये तो होना ही होना है। दूसरा क्या मिल रहा है इनके में? नेक, ठीक है, हेड और दूसरा नेक। तीसरा ट्रंक, और आपका लास्ट टेल, ठीक है। ये 4 पार्ट मिलते हैं। आप स्नेक वगैरह को देखेंगे, है ना, स्नेक वगैरह को देखेंगे तो स्नेक में आपको दिखेगा ये इस तरीके से बॉडी होगी, छोटा सा स्नेक बनाया मैंने, ठीक। और बॉडी में क्या मिलेंगे? बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत डिजाइन पड़े होते हैं, देखिए आपने स्नेक में, Yes, sir. है ना। वो डिजाइन्स किसके होते हैं? उनकी बॉडी में पाए जाने वाले स्केल्स के, है ना। जब तक इस तरीके से ना बनाया जाए ना, स्नेक स्नेक लगता नहीं है, भले ही वो कुछ ना करे, ठीक। ठीक, तो ये आपका स्नेक हो गया। अब बॉडी में क्या पाए जा रहे हैं? स्केल्स पाए जा रहे हैं। इन स्केल्स का दूसरा नाम है बेटा स्क्यूट्स। क्या बोलते हैं इनको? स्क्यूट्स, ठीक है। अगर छू के आप इनकी बॉडी को देखेंगे, इनकी स्किन को टच करके देखेंगे तो स्किन कैसी मिलेगी इनकी? बिल्कुल सूखी हुई, और उसमें कैसी थी? मॉइस्ट। स्किन कैसी बेटा इनकी? ड्राई, ठीक है, ड्राई है स्किन। दूसरा पॉइंट क्या है? कॉर्निफाइड है ना, सख्त सख्त सी, है ना, रफ है, खुरदुरी है, ठीक है। और इनमें ग्लैंड नहीं पाई जाती, तो इसलिए कैसी है? नॉन ग्लैंडुलर। इतनी बात समझ में आ गई? हाँ बेटा, यस सर। Yes, ठीक। sir. अब आपने देखा स्लैश करके ये लिखा है। SCUTES, स्क्यूट्स। अब ठीक है, ठीक है, यस सर। यस सर। ओके। अब देखिए आपके, इनको आपने देखा होगा, कभी डिस्कवरी वगैरह देखा हो तो आपने देखा होगा सांप अपनी केचुली उतारता है। Yes, sir. इवन लिजर्ड भी क्या करती है? अपनी केचुली उतारती है, ठीक है। उसको हम कहते हैं स्किन कास्टिंग। क्या बोलते हैं बेटा? Skin casting. Skin casting. हाँ, स्किन कास्टिंग। स्किन कास्टिंग इज शोन बाय लिजर्ड एंड स्नेक ना। तो दोनों ही ये क्या करते हैं? स्किन कास्टिंग शो करते हैं। भाई जाहिर सी बात है, क्रॉल भी करते हैं तो उधड़ती है, तो उससे बेहतर पाने के लिए क्या करते हैं? ये तोड़ दे। अच्छा, एक पॉइंट मैं आपको वहां लिखा दूं, पैरों से याद आया मुझे, यहीं पे लिखा दो बेटा, आपका फ्रॉग वाले में। ये Yes, देखिए, sir. इनके आगे वाले पैर में ना, हैंड 4 लिम्स में केवल 4 डिजिट्स होते हैं। कितने डिजिट्स होते हैं? 4। और पीछे वाले में कितने होते हैं? 5 डिजिट्स, फिंगर्स जो होती है, ठीक है बेटा। Yes, sir. क्लियर? तो इनमें ये आगे वाले में कम डिजिट्स मिलेंगे, पीछे वाले पैर में ज्यादा डिजिट्स मिलते हैं। ये थोड़ा सा याद रखिएगा। मोस्टली इनके पास तो पैर ही नहीं होते, मोस्टली कैसे रहते हैं? लिम्बलेस होते हैं। मगर व्हेन लिम्स आर प्रेजेंट, लिम्स व्हेन प्रेजेंट, अगर लिम्स हैं, जैसे भाई लिजर्ड है, उसके पास तो होते हैं ना, चलता नहीं चलता है। Yes, sir. क्रोकोडाइल है भाई, उसके पास भी है। लिम्स जब भी प्रेजेंट होते हैं तो लिम्स ईच हैव हाउ मेनी डिजिट? 5 डिजिट्स। क्लियर? सबके पास कितने डिजिट होंगे? 5. अच्छा, आपने देखा होगा कि मान लो यहाँ मैं पैर बना रहा हूं उसका, तो इस तरीके से क्या होते हैं? इनके नाखून होते हैं। कुछ देखे आपने ऐसे नाखून चलते हैं? कोमोडो ड्रैगन वगैरह देखी हो, लिजर्ड देखी हो, है ना। तो Yes, sir. अंदर को मुड़े हुए नाखून होते हैं, है ना। तो हम लोग Yes, ऐसे sir. नाखूनों को क्या कहते हैं? इनकर्व्ड नेल। कैसे नाखून पाए जाते हैं? अंदर को मुड़े हुए। क्लियर? Yes, Yes, sir. sir. चलिए, अब यस सर। ये क्या है? इनकी टंग, है ना। तो ये आप देखेंगे टंग इनकी क्या है? पोर्टिसिबल है, बाहर को झटका देके बाहर आ सकती है ना। तो इनमें टंग कैसी पाई जाती है? टंग इज प्रो ट्रू सिबल, मतलब जो बाहर की तरफ ज्यादा खींची जा सकती हो, बाहर निकले आ जाए। दांत पाए जाते हैं, टीथ भी होते हैं। टीथ कैसे होते हैं? एक्रोडोंट, एक्रोडोंट समझ गए, अभी बताया था मैंने। Yes, sir. और थीकोडोंट भी मिल जाएंगे, दोनों तरीके के मिल जाएंगे, जैसे कि आपका क्रोकोडाइल है, ठीक है।
क्रोकोडाइल के दांत कैसे होंगे? थिकोडोंटो, ये जबड़ा बड़ा मजबूत होता है, एक बार ग्रैब कर लिया तो वो छोड़ेगा नहीं। ठीक है, ये लिख लिया बेटा? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. सबने लिख लिया बच्चों? Yes, sir. चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम लोग, है ना? तो ये हो गया। अच्छा, कहाँ पे पाए जाते हैं? लैंड पे पाए जाते हैं, तो रेस्पिरेशन कैसे करेंगे बेटा? रेस्पिरेशन बाय Lungs. है ना? स्किन ड्राई है तो जाहिर सी बात है कर ही नहीं सकते। एक्सक्रीशन कैसे करते हैं ये? बाय वन पेयर, सबसे एडवांस, मेटानेफ्रिक किडनी। क्या होती है इनके पास? मेटानेफ्रिक। Metanephric kidney. क्लियर? हार्ट कैसा होता है, कितने चैम्बर का? 3 chamber. हाँ, हार्ट आपका कितने चैम्बर का मिलेगा? 3 चैम्बर का मिलेगा, एक्सेप्ट इन Crocodile. क्रोकोडाइल। ठीक है, क्रोकोडाइल में कितने चैम्बर का मिलता है? 4. 4 चैम्बर का, 4 चैम्बर इन क्रोकोडाइल। सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होता है बच्चों? So close. क्लोज्ड होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम इनका क्लोज्ड है। ठीक है बेटा, सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा है? Closed। Yes. अब डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करी जाए तो डाइजेस्टिव सिस्टम ऑब्वियस सी बात है, हायर ऑर्गेनिज्म है तो कैसा मिलेगा? Complete. कंप्लीट एंड विद क्लोका। क्लोका का मतलब क्या हुआ? सब कुछ वहीं खुल रहा होगा। ठीक है, बार बार नहीं लिखा रहा मैं। ठीक है, Yes, sir. ठीक। अब बात करेंगे इनके रिप्रोडक्शन की। फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा? कहाँ पाए जा So रहे the हैं? intern. वेरी गुड, इंटरनल। फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा बेटा? इंटरनल। ठीक है, Yes, sir. अब बात करते हैं कि डेवलपमेंट कैसा होगा। Direct. कोई भी सांप के, आपके लार्वा वगैरह, किसी का भी लार्वा नहीं देखा जाता है। ठीक है, क्या देते हैं? अंडे। इसलिए कैसे हैं बेटा? ओविपेर। Oviparous. इनका जो एग होगा वो लेदरी होगा, मतलब कि उस पर कवरिंग होगी लेदर की, प्लस कैल्शियम कार्बोनेट की, शेल से कवर होगा। ऐसा एग जिसके ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट की कवरिंग होती है, उस एग को हम लोग कहते हैं क्लिडोइक, क्लिडोइक एग। ठीक है बेटा? Yes, sir. चले लिखिए। अच्छा, क्रेनियल लिखाना रह गया। क्रेनियल नर्व क्रेनियल नर्व्स पाए जाते हैं 12 पेयर्स। ठीक है बेटा, कितनी पाई जाती है? 12। 12. लिख लीजिए बेटा। सर इसके बाद एक बार लास्ट स्लाइड शो कर देना। हाँ बेटा, कर दूंगा। एग्जाम्पल वाइपरा। ठीक है, पॉइजनस स्नेक है वाइपर स्नेक। ठीक है, अगला एग्जाम्पल है बेटा नाजा नाजा। नाजा नाजा, हाँ, nobody can say it नाजा, everybody will say जा। और ये है क्या? Indian. इंडियन कोबरा। ओके, एंड क्रैट, एक और होता है बेंगरूज। सर विपेरा क्या? वाइपर स्नेक, वाइपरा क्या लिखा? वाइपर स्नेक, पॉइजनस स्नेक। ठीक है, हाँ, सारी पॉइजनस है जितने भी लिखा रहा हूं मैं नीचे। बेंगरूज, ये है बेटा क्रेट। ठीक है, Yes, sir. ठीक। Done, sir. एकदम लिख लिया बेटा? यस Yes. सर। बाकी और भी हैं, वो भी लिख लिएगा एग्जाम्पल एक बार। मैंने इतने लिखा दिया आपको। हो गया बेटा सबका?
Yes, sir. Yes, sir. अगला कौन सा आएगा बच्चे? Apes. एव्स। अगला है आपका कंफ्यूज हो गई हूँ, सिमरन यार। ये तो गिफ्ट लिया है, हमको देने जाना है, क्या करूँ जरा। बलविंदर, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। ठीक है, देखो एव्स में क्या होगा, दुनिया भर में जितनी भी चिड़ियां पाई जा रही हैं, ऑल टाइप्स ऑफ बर्ड्स किस में आ जाएंगी बेटा? Apes, sir. एव्स में। ठीक है, इसमें आ जाती हैं। एक नाम है डॉक्टर सालिम अली, सुना है नाम? नहीं। हाँ, कौन बोला ये? Yes, sir. बर्डमैन ऑफ इंडिया, इन्हें कहते हैं बर्डमैन ऑफ इंडिया। इन्होंने चिड़ियों पे बहुत रिसर्च की, बहुत सारी इन्होंने किताबें लिखी हैं। ठीक है, अगर आप देखेंगे चिड़ियों को, तो चिड़ियों में दोनों तरीके की चिड़ियां मिल जाती हैं, एक वो उड़ने वाली भी और जो नहीं भी उड़ती हैं। ठीक है, Yes, मिलती है ना? तो Yes, sir. बेसिकली हम इनको क्या कहते हैं, एक नाम दिया गया है, दीज आर नोन एज ग्लोरीफाइड रेप्टाइल्स। क्या कहते हैं इनको? Glorified. हाँ, Glorified. हाँ, ये बढ़िया नाम है कि ग्लोरीफाइड रेप्टाइल्स। खून कैसा होता है इनका? गर्म, है ना? Wow. यानी कि ये अपना टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं, दैट इज करीब करीब 102 डिग्री फ़ारेनहाइट रहता है। ठीक है, Yes, sir. वार्म ब्लडेड है। वार्म ब्लडेड एनिमल को हम लोग बोलते हैं होमियोथर्मिड्स या थम्स। क्लियर है बेटा? कई जगह Yes. आपको लिखा मिल जाएगा एंडोथर्म, Thumbs. है ना, एंडोथर्म्स। ठीक है बच्चे, इनकी अगर बॉडी को देखेंगे तो बॉडी बिल्कुल नाव की तरह होती है, बोट शेप होती है। बीक लॉन्ग हो गया। ठीक है, तो बॉडी कैसी होती है इनकी? बोट शेप। बॉडी इज बोट शेप, BOAT, बोट शेप, डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स? 4 पार्ट्स। ठीक है, 4 पार्ट में डिवाइडेड है। हल्का सा मुझे वो पार्ट बनाना पड़ेगा जो मैंने बनाया नहीं है, इस तरीके से। ठीक है, नीचे भी क्या करना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा ये। ठीक है, वो कौन कौन से पार्ट होंगे बेटा? पहला पार्ट कौन सा हो गया इसका? Head. हेड Head. पार्ट। दूसरा पार्ट कौन सा हो गया? Neck. नेक। तीसरा पार्ट कौन सा हो गया बेटा? Trunk. ट्रंक। Trunk. और लास्ट पार्ट कौन सा हो गया बेटा? Tail. टेल। तो 4 पार्ट पाए जाते हैं बॉडी के, दैट इज हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल। और बॉडी पे क्या मिलेंगे? खूब सारे फेदर्स। ये करेक्टरिस्टिक फीचर है ना? Yes, sir. फेदर्स आर प्रेजेंट ऑल ओवर द बॉडी। पूरी बॉडी पे क्या मिल रहे हैं बच्चे? फेदर मिल रहे हैं। ठीक है, और इसी वजह से ज्यादातर क्या है, चिड़ियां उड़ सकती हैं। मोस्ट ऑफ देम, सम ऑल नहीं लिखा हमने, क्या कहा? मोस्ट ऑफ देम कैन Fly. फ्लाई। ठीक है, अब जो नहीं उड़ सकती वो नहीं उड़ सकती। ठीक है, Yes, अब sir. अब इसका काम क्या है? ये जो फेदर्स पूरी बॉडी पे दिए गए हैं, इसका काम क्या है? कैसे एनिमल हैं ये? वार्म ब्लडेड। तो फेदर क्या करता है इनकी बॉडी को? फेदर कीप्स द बॉडी Warm. Warm. वार्म, है ना, कीप्स द बॉडी वार्म। ठीक है बच्चा? Yes, sir. ठीक। और अगर मान लो जो इनको हाथ पैर दिए होते भारी भारी, तो ये क्या होता है, ये उड़ नहीं पाते।
ठीक है, तो लाइट वेट करने के लिए इसको इनको फेदर्स दे दिए गए, है ना, ज्यादा कुछ दिया नहीं, फेदर्स दे दो हल्के हल्के। वैसे पंख तो कितने हल्के होते हैं, आपने देखा होगा, इवन इन द एडवर्टीजमेंट ऑफ शू दे कंपेयर इट विद अ फेदर, देखा है आपने, Yes, sir. है ना, Yes, जिससे sir. जिससे कि वेट दिखाना होता है, फेदर का इतना लाइट वेट होता है। अब कोई भी चीज उड़ना चाहेगी तो सबसे पहले क्या करना, कम करना चाहेगी अपना वेट, Wait. है ना। तो फेदर इसीलिए दिए गए कि ये आसानी से उड़ सके, It's okay. मेक द बॉडी लाइट वेट। ठीक है बेटा, Yes, sir. चलिए इसको लिखिए फिर आगे समझे। Done, sir. डन, And the Yes, sir. ओके, सॉरी। ठीक है, तो अब इस पे मैं लिखा दे रहा हूँ, मैंने एक पेज और बना लिया इसका, तो मैं यहां पर इसे मिटा सकता हूँ। ठीक, अगर इनकी स्किन देखोगे, है ना, जब ऊपर से छू के देखोगे तो आपको लगेगा कि थोड़ी सॉफ्ट है, वो फेदर छू रहे हैं ना। जब आप और इनको अंदर से छू के देखेंगे तो इनकी स्किन कैसी होती है बेटा, ड्राई, स्किन इज ड्राई। Dry. और कोई भी वहां पर क्या नहीं मिलेगी बेटा, ग्लैंड्स नहीं मिलती, सिवाय एक ग्लैंड मिलती है, जो कहां पर मिलती है, टेल में, और उस ग्लैंड का नाम क्या है, प्रीन ग्लैंड, जो क्या सिक्रीट करती है बेटा, Green. ऑयल। क्या सिक्रीट करती है बेटा, Oil. ऑयल सिक्रीट करती है। तो ठीक है, तो ऑयल सिक्रीट करती है, इससे क्या होता है, इनके फेदर क्या हो जाते हैं, लुब्रिकेट हो जाते हैं, ऑयली ऑयली हो जाते हैं। स्किन इज ड्राई विदाउट ग्लैंड, बट पिछली स्लाइड दिखाना एक सेकंड। बेटा वो तो मिटा दी मैंने, लो, इससे पहले वाली भी नो सर, डन सर। हो गया, ठीक यस है। Skin is dried without gland, but a gland is present on tail. tail, जिसको क्या कहते हैं हम लोग, ऑयल ग्लैंड और प्रीन ग्लैंड। Green gland. प्रीन ग्लैंड, ठीक है बेटा। Yes, अब sir. अगर इनके आप फोर लिम्स देखें, तो फोर लिम्स किस में बदल गए हैं, इनके विंग्स में, है ना बच्चों। Yes, sir. फोर लिम्ब किस में बदल गए, इनके विंग्स में। तो हम कहते हैं ये इनके क्या है, विंग्स। और विंग्स ही क्या है बेटा, एक तरीके के इनके फोर लिम्ब है, ठीक है। अब इससे ये उड़ते भी हैं मजे से, ठीक है। तो आगे हम लिख लें, फोर लिम्स आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स, ठीक है बच्चों। अब हाइंड लिम्स जो है, ठीक है, देखो एक पेयर पाया जाता है, याद रखना, है ना। पंख कितने पाए जाएंगे बेटा, एक, One pair. है ना, एक पेयर पाया जाएगा, ठीक है। अब हाइंड लिम्स जो है, इनका काम क्या होता है भाई, चलना, पेड़ की टहनियों को पकड़ना, ठीक है। और जैसे बतख वगैरह होती हैं, उनमें देखा होगा, उनके पैरों में वेब लगे होते हैं, इस तरीके से पैर होते हैं ना, ऐसे देखे Yes, हैं आपने। sir. तो वो क्या Yes, करती है sir. बेटा, स्विमिंग करती हैं। तो बेस्ट अडेप्टेड किस लिए है, कि भाई किसी टहनी को पकड़े, क्लास्पिंग ऑफ ब्रांचेस, है ना। और क्या करें, लोकोमोशन करें, भाई थोड़ी दूर इधर टहलिया है, लोकोमोशन हो गया। और क्या कर सकें, स्विमिंग, स्विमिंग कर सकें। क्लियर है बेटा। और अगर इनके पैर आप देखेंगे, इनके पैरों में आप देखेंगे कि कुछ निशान होते हैं, है ना, जिनको हम लोग क्या कहते हैं, स्केल्स। इनके पैरों में क्या पाए जाते हैं, स्केल्स पाए जाते हैं। आपने देखे चिड़ियों के पैरों में स्केल, चिड़ियों को में देखा, मुर्गी उर्गी देखना, आराम से दिख जाएंगे, इनके हाइंड लिप्स में क्या होते हैं, स्केल होते हैं। क्लियर, Yes, Yes, sir. विद स्केल्स, ठीक है बेटा, यहां तक क्लियर है आपको। अच्छा, Yes, sir.
अगर इनका डाइजेस्टिव सिस्टम देखो तो थोड़ा सा और ऑर्गेनिज्म से डिफरेंट मिलता है, ठीक है। अब होता क्या है, जैसे यहाँ पर ही अलग कलर से बनाते हैं, थोड़ा कलर चेंज करेंगे अब हम। प्रेफरेंस में जाके बैन में जाके ये हाँ, लिया मैं कलर। अब ये इस तरीके से क्या होता है, ये माउथ है, माउथ के बाद फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद ईसोफेगस, ठीक है। अब ईसोफेगस क्या होता है, एक डिफरेंट स्ट्रक्चर में मॉडिफाइड हो जाता है, ठीक है, जो क्या कहलाता है बेटा, क्रॉप। क्या कहलाता है बेटा, क्रॉप, है ना। अभी बेसिकली क्या होता है कि फूड को निगलने के लिए है, ठीक है, फूड को निगला और उसको इंजेस्ट करके यहाँ रख लिया। नीचे एक और स्ट्रक्चर मिलता है, हाइपोथेटिकल बना रहा हूँ, ठीक है, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड। गॉट माय पॉइंट? Yes, sir. मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है, Yes, sir. है ना। ये देखिए आप, ये वाला स्ट्रक्चर जो हो गया क्रॉप हो गया। अब ये दूसरा स्ट्रक्चर जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है, इसे क्या हम क्या कहते हैं, गिजार्ड, ठीक है। गिजार्ड, दो स्ट्रक्चर है इनके पास। क्रॉप क्या है, फॉर इंजेशन, ठीक है, क्विक फूड इंजेशन, जल्दी से निगल लो, ठीक है, ठीक है। तो जल्दी से फूड इंजेशन के काम कौन आएगा, क्रॉप, Crop. ठीक है, जल्दी से फूड निकले। जैसे आपने देखा होगा मुर्गियों को दाना चुगते हुए देखा है, Yes, हाँ sir. या ना, Yes, देखा sir. होगा बच्चों, ऐसा तो नहीं है, नहीं देखा हो, देखा है ना, किस तरीके कुट 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 दाना चुगती रहती है लगातार, एक चुका दूसरा चुका तीसरा चुका, कितनी तेजी से चुगती हैं, है ना। Yes. अगर कोई दाना चुगेगा तो अगर उसको टाइम लग रहा है निगलने में तो थोड़ा रुकेगा नहीं रुकेगा, है ना। Okay. पर वो एक दाने के बाद फौरन ही दूसरा दाना चुगने लगती हैं, ठीक, क्यों, क्योंकि उनके पास क्या है, Crop. क्रॉप। अच्छा आप कभी देखिएगा छोटी छोटी मुर्गी मुर्गी बच्चे, ऐसे जानवर जो होते हैं, ऐसी चिड़ियां जो होती हैं, वो क्या करती हैं, उन दानों के साथ कुछ छोटे पत्थर पत्थर कंकड़ भी चुग जाती हैं, हाँ या ना, देखा आपने, Yes, sir. चुग लेती हैं, क्यों, क्योंकि इनके पास क्या नहीं है, दांत नहीं है। तो पत्थर पत्थर कंकड़ का क्या काम है, इनके गिजार्ड में वो पत्थर कंकड़ इकट्ठे हो जाते हैं, सुनना बेटा, और वो पत्थर क्या करते हैं, ग्राइंडिंग ऑफ फूड करते हैं, क्या करते हैं बेटा, क्रिशिंग ऑफ फूड, ठीक है, बात समझ में आई। तो गिजार्ड का काम क्या हो गया बेटा, Crushing of food. क्लियर है बच्चों, Yes. सर। ठीक है, क्रशिंग ऑफ फूड करते हैं। तो ये पहले, वैसे तो आर्थ्रोपोड में आप कॉकरोच पढ़ोगे तो वहां पर भी क्रॉप और गिजार्ड मिल जाता है, ठीक है, मगर वहां पर क्या है, गिजार्ड के पास कार्टिनियस टीथ होते हैं, यहाँ पर गिजार्ड में क्या मिल जाएंगे, पत्थर, Stones. है ना, स्टोन्स मिल जाएंगे, ठीक है। Yes, sir. तो डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीट, अब ध्यान से सुनना बेटा, अभी टाइम है हमारे पास, अभी काफी टाइम है, मेमेलिया भी कंप्लीट हो जाएगा। डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है बच्चों, Complete. कंप्लीट है। मैं पहले लिख दे रहा हूं विद क्लोइका, समझ जाओ, क्लोइका लिख दिया, इसका मतलब क्या है, ऑल इज ओपनिंग इनटू दिस ओपनिंग, यस गटर है, ठीक है। फिर प्लीज यार अगर आवाज आ रही है तो प्लीज रिक्वेस्ट है आप म्यूट करके रखा करें। ध्रुव, ओके, नाउ डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है, ठीक है। एडिशनल चैम्बर्स पाए जाते हैं, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रॉप एंड गिजार्ड, ठीक, क्रॉप पाया जाता है और गिजार्ड पाया जाता है। क्लियर होगी बात बेटा, चलिए। जबड़े होते नहीं हैं, जबड़े किस में बदल गए हैं, बीक में। जॉज आर मॉडिफाइड इनटू बीक्स, है ना, छोटी छोटी चोंच में बदल चुके हैं, विदाउट टीथ, इनमें टीथ नहीं मिलते। लिख लो बच्चों, लिख लिया बेटा, Yes, नो sir. सर। लिखो।
Done, sir. ओके ठीक है। ठीक है, आगे देखें अब आप। ठीक है, अगर आप इनको देखेंगे बर्ड्स को, पीछे वाले डायग्राम की दोबारा स्लाइड ले रहे हैं जिससे कि दोबारा दोबारा डायग्राम नहीं बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो इनको आप देखें। ठीक है, तो चलो मैं पूरा क्लियर कर दे रहा हूँ। एक बर्ड दोबारा बनाना पड़ेगी हमें। ठीक है बेटा। अच्छा बच्चों, आपने चिड़ियों को गाते हुए सुना होगा, बड़ी खूबसूरत आवाजें होती हैं चिड़ियाओं में, होती है ना, है ना। Yes, sir. हमारे पास एक साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, लैरिंग्स, है ना। ऐसे ही चिड़ियों के पास एक साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन होता है, उसको बोला जाता है सिरिंग्स, है ना। क्या होता है इनके पास, सिरिंग्स होता है, जो कहता है खूबसूरत खूबसूरत आवाजें निकालता है, साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन होता है। आपने देखा होगा इवन जो पैरट होते हैं दे कैन स्पीक लाइक अस, बोलते हैं ना, Yes, sir. तोते वगैरह बोलते हैं ना, भविष्य भी बताते हैं, बेवकूफ बनाते हैं। तो दे कैन व्हाट, दे कैन स्पीक बाय द हेल्प ऑफ व्हाट, Syringe. सिरिंग्स। ठीक है, अच्छा चलिए ये बात समझ में आ गई। अगली बात समझो। ठीक है, इनमें रेस्पिरेशन बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। रेस्पिरेशन कैसा है, इनमें रेस्पिरेशन पाया जाता है डबल रेस्पिरेशन। कैसा है बेटा, Double डबल। respiration. हाँ, इसमें क्या होता है, डबल 2 बार इंस्पायर करेगा और सिंगल क्या करेगा बेटा, एक्सपायरेशन। Expire. ठीक है, 2 बार तो इंस्पायर करेगा, 1 बार एक्सपायर करेगा, मतलब 2 बार उसने हवा ले ली और एक ही बार निकालता है, जिससे कि ऑक्सीजन की बॉडी में कभी ना हो, उड़ता रहे आसानी से। ठीक है, अब इनमें मदद कौन करता है, विद लंग्स। और लंग्स कैसे होते हैं इनके, स्पंजी लंग्स। ठीक है, स्पंजी लंग्स होते हैं, प्लस क्या होते हैं इनके पास, एयर सैक्स। ठीक है, जिनमें ये हवाएं इकट्ठी होती रहती हैं, फिर किसके पास जाती हैं, लंग्स के पास। लंग्स इनको प्यूरिफाई करके बाहर निकाल देता है। ठीक है, Yes, sir. बोथ नोस्ट्रल्स आर प्रेजेंट, इंटीरियर नोस्ट्रल्स भी और एक्सटीरियर भी, दोनों ही तरीके के नोस्ट्रल इनके पास मिलेंगे। ठीक है, अब जरा इनकी स्केलेटन की बात कर लें। तो स्केलेटन कैसा है बेटा, बोनी, किसका बना हुआ है, बोन्स का, बोनी स्केलेटन। क्लियर हुआ पॉइंट ये बेटा। Yes, sir. इनकी जो बोन्स देखेंगे आप, तो बोन्स इनकी कैसी होंगी, लॉन्ग होंगी, टुकड़ों टुकड़ों में नहीं दिए, जिससे कि जॉइंट्स होते तो वेट बढ़ता। ठीक है, इसलिए कैसी बोन्स दी हैं इनको बेटा, लॉन्ग। दूसरी चीज क्या, खाली है, हॉलो है। तीसरी चीज क्या, इन बोन्स में क्या चीज है, छोटी छोटी एयर कैविटीज हैं। क्या है बच्चों, Air cavity. एयर कैविटीज। आपने देखा होगा जो इस तरीके से होता है, मैं नाम भूल रहा हूँ इनका, ये उड़ते हुए जाते हैं ना, बैलून टाइप के, है ना, जिसमें गैस भरती, पैराशूट्स है ना, बताओ, है ना। तो ये क्या होते हैं, इसमें कैविटी होती है, एयर कैविटी से क्या होता है, फ्लाइट में आसानी होती है। ठीक है, लॉन्ग है, हॉलो है एंड विद Air cavity. एयर कैविटी, हेल्पफुल इन फ्लाइट। इस तरीके की बोन को क्या कहा जाता है बच्चा, Pneumatic bones. वेरी गुड, क्या कहते हैं इनको, न्यूमेटिक बोन्स कहते हैं। हर तरीके से लॉन्ग हो गई, हॉलो होने से बोन में भी क्या हुआ, वजन कम हो गया, है ना। तो किस हर तरीके से इनकी मदद करी गई है कि ये उड़ सके, हवा में आसानी से उड़ सके। ठीक है, Yes, sir. ठीक है, ठीक है। स्टर्नम जो होता है, स्टर्नम कहते हैं बेटा चेस्ट बोन को, यहाँ पर एक बीच में एक Yes, सिंगल बोन होती है, सुना होगा आपने नाम। ठीक है, yes, sir. इनमें जो चेस्ट बोन होती है, अगर स्टर्नम बनाई जाए, इनकी ब्रॉड होती है, इस शेप की होगी, इस तरीके से,
है ना, इस शेप में होती है। ठीक है, ये जो स्टर्नम है इनमें ये कहलाती है बेटा कील। क्या कहलाती है बच्चों ये? कील। कील। ठीक है, यस सर। कोई दिक्कत किसी को बच्चा? नो सर। नहीं। अब आगे बात करते हैं इनके सर्कुलेटरी सिस्टम की। सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होगा बेटा इसमें? क्लोज्ड। हाँ, सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज। क्लोज्ड होगा। और दिल में कितने चैम्बर पाए जाएंगे? 4 चैम्बर, 2 ऑरिकल एंड 2 ventricles। 2 वेंट्रिकल। ठीक है, चलिए लिखिए बेटा, फिर आगे समझाएं। डन सर। डन। ठीक है, गुड। अच्छा आगे देखें आप। वक्त लग, सॉरी, ये क्या हुआ? स्क्रीन चलेगी बेटा क्या? यस Yes, सर। sir. Sir. वेट अ सेकंड, ओके, I'm relaunching it. Now visible? No, sir. No sir. Tell me when it's visible. Yes sir. Yes, Busy. sir. Okay, great. I think there is some issue with the network or with open board. Okay, हमने क्या अभी क्या डिस्कस करा पॉइंट बेटा इससे पहले? Circulatory system. Circulatory system. हार्ट। Talk about the excretory system. देखो excretory system में इससे पहले हमने क्या पढ़ा? किडनी पढ़ी। किसमें? रेप्टाइल्स में। कितनी थी? एक पेयर। कौन सी थी? मेटानेफ्रिक। तो जाहिर सी बात है अब ये डाउन तो होगा नहीं, तो यहाँ पर भी क्या पाए जाएंगे? 1 पेयर मेटानेफ्रिक किडनी, एक पेयर पाई जाएगी मेटानेफ्रिक किडनी की। अच्छा मजेदार बात क्या है, इनमें क्या नहीं होता? यूरिनरी ब्लैडर एब्सेंट होता है। बात समझ में आ रही है? यूरिनरी ब्लैडर होता ही नहीं है। तो यूरेटर जो है डायरेक्टली किसमें ओपन होता है? क्लोका में। वरना यूरिन कहाँ स्टोर हो सकती थी? यूरेथ्रा। नहीं, यूरेथ्रा में नहीं, यूरेटर्स में। भाई यूरिनरी ब्लैडर में देख, यूरेथ्रा तो अलग पार्ट हो गया, फीमेल का पार्ट हो गया बोला। ठीक है, आपकी किडनी जो होती है, किडनी से ये आपके ट्यूब निकले, इनको यूरेटर्स कहते हैं। दे आर कनेक्टेड टू यूरिनरी ब्लैडर। अब यूरिनरी ब्लैडर तो है नहीं, कहाँ डायरेक्ट ओपनिंग होगी इनकी? लोका। क्लोका में। ठीक है, यस सर। चलो यूरिनरी ब्लैडर एब्सेंट है। अच्छा दूसरी चीज क्या एब्सेंट होती है? पेनिस। पेनिस इज, वाला slide open करना. जस्ट बेटा एक मिनट रुक जा बेटा। पेनिस इज एब्सेंट इन फ्लाइट बर्ड्स, जो उड़ सकती हैं उन चिड़ियों में क्या होता है? कॉपुलेटरी ऑर्गन नहीं होता। इस स्लाइड के बाद मैं दूसरी स्लाइड दिखा रहा हूं। ठीक है बेटा, ठीक है। क्रैनियम क्या है? कितने पेयर्स हैं क्रैनियम के, क्रैनियल नर्व्स के? 12 pairs. हाँ, क्रैनियल नर्व्स आपकी कितनी पाई जाएंगी? 12 पेयर्स पाए जाएंगे। ठीक है, अब बचा फर्टिलाइजेशन। ठीक है, अच्छा एक और चीज बता दूं मैं यहाँ पर जल्दी जल्दी आपको, कि भाई इनमें जो होता है विजन बड़ा अच्छा होता है। ठीक है, ये दूर से ही देख लेती हैं, जिसमें ईगल आपने सुना होगा। यस सर। ठीक है, तो बड़ा अच्छा विजन होता है। तो इनका विजन जो होता है मोनोकुलर होता है। दुनिया में ज्यादातर विजन कैसे होते हैं? बाइनोकुलर। ठीक है, कल मुझे आप बताएंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मोनोकुलर एंड, कल तो हैप्पी न्यू ईयर है, आपकी ऑफ भी होगा। ठीक है, ये आपका होमवर्क रहेगा, नेक्स्ट टाइम पे हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज मोनोकुलर एंड बाइनोकुलर। आप लोग पढ़िएगा इसको, कैसा विजन होता है। ठीक है, बर्ड्स में पाया जाता है कौन सा विजन? मोनोकुलर, मोनोकुलर। ना बाइनोकुलर नहीं है। ठीक है, फर्टिलाइजेशन कैसा होगा? इंटरनल। इंटरनल होगा, है ना, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगा। ये क्या देते हैं? अंडे देते हैं। तो कैसे होगा बेटा? ओविपेरस। ओविपेरस हो गए। और इनसे शुरू होती है अपने बच्चों की देखभाल, है ना। ये अपने बच्चों की बहुत देखभाल करते हैं ना। चिड़िया अपनी चोंच में लेके आती दाना और बच्चों को खिलाती है ना।
तो Yes. पेरेंटल केयर इज सीन। ठीक है बेटा, Yes, sir. कोई दिक्कत तो नहीं? No, sir. ठीक है, मैं जल्दी जल्दी एग्जाम्पल दिखा दूं क्योंकि मुझे अभी 10-15 मिनट में मेमेलिया भी खत्म करना है। ठीक है, एग्जाम्पल है पहला, पावोक्रिस्टेटस। बेसिकली क्या है ये? Peacock. वेरी गुड, पीकॉक है। अगला है पिस्टाकुला। पिस्टाकुला ये है आपका पैरट। नियोफ्रॉन, वल्चर, ठीक है, कॉर्वस, क्रो। चलो लिखो बेटा, you have to write down every single example given in NCERT. okay, that's your work. समझ गए मेरी बात? Yes, sir. हाँ, आपको एक एक एग्जाम्पल जो भी दे रखा है सब पढ़ लिखना है। ओके, वी हैव 14 मिनट्स। ओके, लिख लिया बेटा? Yes, sir. ओके, वी विल फिनिश इन 10, डोंट वरी। चलिए, पिछली स्लाइड किसको देखना थी? जब मैं दिखाई नहीं सकता वो तो चला गया, आई एम सॉरी बेटा, है ना? बट आई विल शेयर नोट्स, ओके, यू कैन रीड इट फ्रॉम देयर। किस बच्चे को देखना था? सर मेरे को क्या पॉइंट रह गया था पूछो, मैं बता दे रहा हूँ आपको। कुछ क्या मिस हो गया? सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज्ड है, 4 चैम्बर हार्ट है, ठीक है, 2 ऑरिकल 2 वेंट्रिकल। क्लियर? यस सर। ठीक है, अब कौन सा आएगा बेटा? Mammalia. मैमेलिया। लास्ट में पहुंच गए हैं और ये चैप्टर हमारा खत्म होने वाला है। ठीक है, मैमेलिया कौन से हैं जिनके पास क्या है? Mammary glands. है मेमोरी ग्लैंड्स। ठीक है, इनके पास मेमोरी ग्लैंड्स होती हैं, इसीलिए क्या कहलाते हैं? सब के सब मैमेलिया कहलाते हैं। ठीक है, दुनिया भर में ऐसी कोई जगह नहीं जब मैमेलियन नहीं पाए जाते, तो इसलिए कैसे होगा? कॉस्मोपॉलिटन। ठीक है, हर जगह पाए जाने वाले को ओमनी प्रेजेंट भी कहते हैं और कॉस्मोपॉलिटन। ओमनी प्रेजेंट वैसे हम लोग भगवान के लिए इस्तेमाल करते हैं, खुदा के लिए इस्तेमाल करते हैं, और कॉस्मोपॉलिटन जो लिविंग यहाँ पर दिखते हैं। ऑर्गेनिज्म कैसा है? कोल्ड ब्लडेड या Warm blooded. तो हम लोग कैसे लिखते हैं इसको? वार्म ब्लडेड। अगर इनकी खास बात है कि अगर इनकी स्किन देखी जाए तो स्किन पे क्या मिलते हैं? हेयर्स मिलते हैं, नहीं मिलते हैं? स्किन कंटेन Hair. हेयर्स। इवन और भी चीजें होती हैं जैसे स्वेट ग्लैंड, Yes, sir. है ना, सेबेशियस ग्लैंड, ये सारी की सारी ग्लैंड्स स्किन पे मिलती हैं। ठीक है, Yes, sir. बॉडी को अगर देखोगे तो बॉडी डिवाइड है 4 पार्ट में। पहला पार्ट Head. Head. वेरी गुड, दूसरा पार्ट Neck. नेक, तीसरा Trunk. Trunk. ट्रंक, और चौथा टेल। Tail. Tail. सिर्फ इंसान नहीं आएंगे तो आप ये मत सोचिए कि टेल नहीं होती, ठीक है, बाकी बहुत सारे आ रहे हैं इसमें ऑर्गेनिज्म। ठीक है, Sir. हाँ, अब एक नीट के लिहाज से बड़ा अच्छा पॉइंट है, इनके पास होता है डायफ्राम। क्या होता है बच्चों? Diaphragm. डायफ्राम क्या है? देखो, एक डोम शेप ऑर्गन है, बेसिकली मस्कुलर स्ट्रक्चर है जो कि हर मैमल में मिलेगा बिना किसी एक्सेप्शन के। बात समझ में आई? Yes, sir. हर मैमल में मिलेगा बिना किसी एक्सेप्शन, विदाउट Any exception? जी एनी लगाने की जरूरत ही नहीं है, एक्सेप्शन अपने आप में भी एनी हो जाता है ना। Yes, sir. चलिए, विदाउट एक्सेप्शन लगाते हैं, एनी एक्सेप्शन बिल्कुल लगाते हैं, है ना, ऐसा कोई भी नहीं है। फंक्शन क्या है इस डायफ्राम के? कौन बताएगा? पहला फंक्शन सब बता सकते हैं। पहला फंक्शन क्या है? Respiration. रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। दूसरा फंक्शन Purification. पार्चुरेशन। आवाज हल्की आ रही है साहिल मुझे, ठीक है। पार्चुरेशन, पार्चुरेशन कहते हैं डिलीवरी, ठीक है। तीसरा Micturition. मिक्चुरेशन, पासिंग आउट ऑफ Urine. यूरिन, मिक्चुरेशन में भी हेल्प करेगा। और आखिरी आपका डेफिकेशन में, ठीक है। तो इन सब जगह ये हेल्प करता है आपका डायफ्राम, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को? So defecation, yeah. रिमूवल ऑफ वेस्ट, Yes. है ना।
ठीक है बेटा। Yes, sir. Yes, sir. लिम्स कितने पाए जाते हैं? 2 पेयर, 2 pairs. है ना, 2 पेयर ऑफ लिम्स पाए जाते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है और कोई क्लोका नहीं है। Yes, sir. डाइजेस्टिव कंप्लीट, ठीक है। क्लोका Absent. एब्सेंट है, ठीक है बेटा। क्लोका Yes. आपकी एब्सेंट रहती है इसमें। हमारे में साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन कौन सा है? Larynx. लैरिंग्स है, ठीक है। दूसरा साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन, ठीक है। रेस्पायर कैसे करोगे? Lungs से. वेरी गुड, सबसे आसान है फाइलम एक क्लास याद करना। रेस्पिरेशन लंग्स, एक्सक्रीशन किडनी, वो भी कौन सी? मेटानेफ्रिक। सबसे एडवांस कौन सी है? मेटानेफ्रिक है। कितनी Yes. पाई जाएंगी? 1 पेयर। 1 pair. सर्कुलेशन Closed. क्लोज्ड, Closed. सर्कुलेशन क्लोज्ड है। और चैम्बर कितने बेटा? 4. 4 chambers. 4 चैम्बर हार्ट है। 4 चैम्बर का हार्ट मिलता है, 2 ऑरिकल और 2 Ventricles. पेरेंट्रिकल हैं, ठीक है। अच्छा, एक खास बात होती है कि मैमल्स में देखा गया है ज्यादातर जो ब्रेन है वो डिवाइडेड है सेरेब्रल हेमिस्फीयर में और कनेक्टेड रहता है बाय अ ट्रैक्ट ऑफ नर्व नोन एज कॉर्पस कोलोसम, ठीक है। तो ये हम एंडोक्राइन सिस्टम में भी पढ़ सकते हैं। मैं सिंपल सी बात सिखा दे रहा हूँ। इनमें कितनी क्रैनियल नर्व्स होंगी? कम तो Sir, होंगी, 12 पेयर्स होंगी, ठीक है। Yes, sir. 12 लिख लो बेटा, इतना लिख लो, फिर मैं आगे पढ़ाऊँ। Done, sir. डन हो गया, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक। ठीक है बेटा। अच्छा सुनिए, कैसे होते हैं ये? यूनि सेक्शुअल। अच्छा, यही एक पहले ऑर्गन कॉर्डेटा पाए गए जिनमें एयर में तीनों बोन्स पाई जाती हैं, ऑल 3 ऑसिकल्स पाए जाते हैं। समझ गए ना? कौन Yes, कौन से sir. ऑसिकल है? मिस 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 का मतलब मेलियस, इंकस और तीसरा Steps. है ना स्टेप्स। तो इनमें तीनों पाए जाते हैं, तीनों एयर ऑसिकल। यूनिसेक्सुअल में वापस से आते हैं। फर्टिलाइजेशन कैसा रहेगा बच्चों? Internal. इंटरनल रहेगा फर्टिलाइजेशन। डेवलपमेंट कैसा होगा बेटा? Direct. डायरेक्ट डेवलपमेंट होगा। क्या देंगे ये? Young one. Young ones. Young Baby ones, direct. viviparous, but some are oviparous, ठीक है। कुछ Yes. आपके oviparous भी हैं, ठीक है। Yes, sir. और इनमें अभी मैं लिखाता हूं उनको। पेरेंटल केयर बहुत अच्छे से होती है। देखा आपने, जितने भी मैमल्स होते हैं अपने बच्चों को अपने पास रखते हैं। बंदर को बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। मंकीज में देख रहे कितना खुलेआम देख लेते हैं हम तो, ये कहीं कुछ सर्च करने की जरूरत नहीं है ना। पेरेंटल केयर इज वेल मार्क्ड, बढ़िया से है। कोई भी जानवर हो, मैमल्स में सब में अच्छी तरीके दिखती है, ठीक है। अब लिविंग मैमल्स को 3 ग्रुप में क्लासिफाई कर दिया है, ठीक है। लिविंग मैमल्स आर क्लासिफाइड इन 3 group. 3 ग्रुप्स, ठीक है। पहला जो ग्रुप है दैट इज प्रोटोथेरियंस, प्रोटोथेरियंस, ठीक है। प्रो का मतलब वैसे ही प्रिमिटिव होता है, ठीक है। इनमें कौन से आएंगे? इनमें आएंगे बेटा एग लेइंग मैमल्स। क्या आते हैं बच्चों? एग लेइंग मैमल्स। जैसे कि आपका एग्जाम्पल डकबिल प्लेटिपस। कौन आएगा बच्चे इसमें? डकबिल प्लेटिपस, ठीक है बेटा। Yes. दूसरा आएगा इकाइडना। ये सब क्या है? दोनों के दोनों प्रोटोथेरियंस है, ठीक है बेटा। Yes. Yes. चलिए दूसरा ग्रुप क्या है? मेटाथेरियंस। मेटाथेरियंस,
मेटाथेरियंस। मेटाथेरियंस का दूसरा नाम है मार्सुपियल। ये आपने इवोल्यूशन वाले चैप्टर में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, ठीक है। मार्सुपियल कौन से होते हैं बेटा? ये होते हैं पाउच्ड मैमल्स। कैसे मैमल बेटा? Pouched mammals. कोई एग्जांपल याद हो रहा है जिसपे एब्डोमिनल पाउच हो? Oh. Oh. देखो बच्चों कैसे हो रहे हो। Yeah. कंगारू देखा है ना? Yes, sir. कंगारू में होता नहीं होता है? होता है। तो फिर ये आपको याद रखना चाहिए था, आ जाना चाहिए था। कंगारू क्या है आपका? मेटाथेरियंस है। और जो सच्चे थेरियंस है वो क्या है? प्लेसेंटल मैमल, जिनमें क्या होता है बच्चा, किसके साथ जुड़ा होता है? Placenta. तीसरा मैं आपको लिखाऊंगा ग्रुप, दैट इज यू। यू का मतलब ट्रू। True. यू थेरियंस और दूसरा नाम प्लेसेंटल। यहाँ नीचे लिख दे रहा हूं मैं, आई एम बीइंग बिट फास्ट टू कंप्लीट इट, दैट इज प्लेसेंटल मैमल। ठीक है, ये प्लेसेंटल मैमल्स हैं। तो जाहिर से हैं सारे एग्जाम्पल नीचे के सब मैमल्स के किस में आ जाएंगे? ट्रू मैमल्स के प्लेसेंटल मैमल्स में। लिख लो बेटा, लिखिए सर। लिख लिया? No, Yes, sir. sir. ठीक है, एग्जाम्पल ठीक है, एग्जाम्पल लिखें पेट्रोपस, टेरोपस। टेरोपस क्या है बेटा? फ्लाइंग फॉक्स। दूसरा कैमलस, कैमलस इज कैमल। Camel. रेटस, रेटस इज Rat. रेट। ठीक है, कैनिस, कैनिस इज डॉग। एंड यू हैव टू राइट डाउन ऑल द एनसीईआरटी एग्जाम्पल योरसेल्फ। ओके बेटा, तो यहां पर हमारा खत्म हो जाता है क्या? Mammalia. Reptile. मैमेलिया और इवन द चैप्टर। ठीक है, एनिमल किंगडम। ठीक है, चलो क्या है, एक क्वेश्चन ले सकते हो? Yes, sir. ओके, ये क्वेश्चन दे रहा हूं मैं। ठीक है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आई होप। क्वेश्चन नंबर 1, विच बर्ड हेड, हेड में ही आंसर आ जाएगा, टीथ इन इट्स बीक। कौन सी बर्ड में टीथ थे उसके दांतों में? पहला कीवी, दूसरा डोडो, तीसरा ऑस्ट्रिच, चौथा ऑप्शन आर्कियोप्टेरिक्स। लॉन्च कर रहा हूं पोल्स बेटा, दैट इज अ पोल। ओके, यू हैव 30 सेकंड लेफ्ट। ओके, 30 सेकंड में अपना आंसर दे दो। ठीक है बच्चों, आई हैव एंडेड द पोल। करेक्ट आंसर क्या है बेटा? ऑप्शन डी। Sir, Archaeopteryx. आर्कियोप्टेरिक्स है ना। इट इज आल्सो नोन एज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन, Birds and reptiles. कनेक्टिंग लिंक है ये बर्ड्स और Reptiles. बर्ड्स और रेप्टाइल का। ठीक है बच्चों, चलो फिर। ओके, थैंक यू बेटा। Thank you, sir. ओके बेटा।
थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर बेटा। Happy New Year, sir. सेम टू यू, हैप्पी न्यू ईयर एवरीवन, हैप्पी न्यू ईयर।